हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2026 और आज मैं प्राइस एक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश मेरी यही होगी कि वीडियो को अंत तक देखें, बीच में आप स्किप कर करके ना देखें, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, फिर मार्केट में स्ट्रगल आपका बना रहेगा। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और जब आप घर पर जाएं इत्मीनान से आप बड़े स्क्रीन में हो सके तो लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैब, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी देख सकते हैं, बट बड़े स्क्रीन में देखेंगे तो क्या होगा, चार्ट आपको क्लियर दिखेगा। और हाँ, पेन और नोटबुक लेकर बैठिए दोस्तों, क्योंकि जो जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग करियर में काफ़ी मदद करने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय ज़ाया किए मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सारी चीज़ें कि किस तरह से प्राइस एक्शन को हम समझते हैं, कैसे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन हम ट्रेड लेते हैं, और छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि मैं आपको जो प्रीवियस डेटा है उसके ज़रिए मैं आपको क्लियर करूंगा, ताकि आप लोगों के मन में वो जो डर का माहौल रहता है ना, हर वक्त आप डरे डरे से रहते हैं कि क्या ये प्राइस एक्शन काम करेगा, ये कहीं फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसके कसम में क्या होता है, आप ट्रेड नहीं ले पाते है ना। तो ये जो मन में द्वंद्व चल रहा होता है, क्या नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, ये दोस्तों हमारे बस में नहीं है, ये प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। बट आप क्या कर सकते हैं, आप सही वक्त पर ट्रेड ले सकते हैं, आप राइट टाइम में एंट्री ले सकते हैं। और मार्केट में दोस्तों पैसे उनके नहीं बनते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे उनके नहीं बनते जो ट्रेडिंग करते हैं, पैसे दोस्तों उनके बनते हैं जो राइट टाइम पर एंट्री करते हैं और राइट टाइम पर एग्जिट करते हैं। और ये मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रेंड के बारे में। ये शायद आपको रिपीटेटिव लगेगा कि बार बार ये चीज़ें क्यों समझाई जा रही हैं, बार बार क्यों। ये दोस्तों मैं बार बार कहूँगा, लगातार कहूँगा, अपने हर वीडियो में कहूँगा, क्योंकि कई ऐसे मित्र हैं जो पहली बार मेरे इस वीडियो में आए होंगे, शायद उनको ये सब कॉन्सेप्ट ना पता हो, और जो पुराने लोग हैं जो सुन चुके हैं उनके लिए एक रेपिटेशन ज़रूर है, बट आपको समझना है ये रिविज़न भी है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी, आपके जहन में बैठ जाएगा, तो लाइफ टाइम आप क्या है, भूलेंगे नहीं। बार बार आप जब भी वो प्राइस एक्शन देखेंगे मार्केट में ट्रेड ले पाएंगे। तो अब बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ये हमेशा जानिएगा कि मार्केट एक बार ऊपर जाता है, देन नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये मैं अपने हर सेशन, हर वीडियो में बताता रहता हूँ दोस्तों कि मार्केट ऐसे ही जाता है। क्लियर? ये अप ट्रेंड की पहचान होती है, जिसे हम लोग कहते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसे हम इस तरह से रीड करते हैं। हायर हाई हायर लो क्यों कहा जाता है दोस्तों? अगर मैं इसे हायर हाई कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये जो हाई है पिछले वाले हाई से ऊपर है। इसे अगर मैं हायर लो कह रहा हूँ, इसका मतलब पिछले वाले लो से ये हायर है। इसको अगर मैं हायर लो कह रहा हूँ, मतलब ये जो हाई, जो लो का प्राइस है, ये पिछले वाले लो से ऊपर है ना, तभी इसे हम हायर लो कहते हैं। इसे हम हायर हाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले वाले हाई से ऊपर है, इसकी वजह से ही हम हायर हाई हायर लो कहते रहते हैं। तो जब तक दोस्तों मार्केट इस तरह से है हायर हाई के फॉर्मेशन में, तब तक आप समझिएगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अभी दोस्तों ठंडी का मौसम है और हाथ थोड़ा फ्रीज हो रखा है, सो मैं फिर भी लिख रहा हूँ। इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, थोड़ा स्लो लिखूंगा, इसे अप ट्रेंड कहते हैं। और अप ट्रेंड की पहचान यही होती है जब तक मार्केट पिछला स्विंग लो ना टूटे, है ना। जब तक पिछला स्विंग लो इनटैक्ट है, जब तक ये ऐसे नहीं टूट रहा है, तब तक आपको बाइंग साइड के ट्रेड में बने रहना है। अब डाउन साइड का अगर मार्केट है, डाउन ट्रेंड अगर है दोस्तों, तो लोअर लो बनेगा, देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस तरह से दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ जाता है। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जब तक पिछला स्विंग लो इनटैक्ट है, जब तक पिछला स्विंग हाई इनटैक्ट है, जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तब तक आपको डाउन साइड में यानी कि सेल करके बैठे रहना है। सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। हर ब्रेकडाउन में, हर स्विंग हाई में, हर ब्रेकडाउन में, हर स्विंग हाई में सिर्फ सेलिंग की सेलिंग आती रहती है, राइट। तो आप लोगों को इस तरह से ट्रेड प्लान करना होता है, और जब स्विंग हाई टूटे तो आपको ट्रेड तुरंत लेना होता है दोस्तों। तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं, इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डाउन ट्रेंड। थोड़ा मैं धीरे धीरे लिखूंगा दोस्तों, जो मुझे हर दिन देखते हैं लिखते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी, आज इसलिए जल्दी नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि हाथ थोड़ा फ्रीज हो रखा है। सो इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब जब मार्केट दोस्तों स्विंग हाई टूटे तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड है तो अगेंस्ट द ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड के बारे में हम सोचेंगे। अब जरा देखिए, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो जब ये लो पिछले लो को नहीं तोड़ा तो ये आपको संकेत देता है कि मार्केट अब शायद अप ट्रेंड के लिए तैयार हो रहा है। तो आप तुरंत यहाँ बाई कीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। अब एक बात यहाँ और क्लियर कर दूँ दोस्तों, इस जगह से मार्केट अगर गिरा है और यहाँ तक नीचे आ गया,
अब जैसे ही आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो ये आपकी एंट्री पॉइंट होती है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है और ये रिस्क होता है दोस्तों, यही आपका मैक्सिमम रिस्क है ना। अगर इनकेस आपने ट्रेड लिया तो आपके अगेंस्ट में अगर मार्केट गया तो इतना सा ही नुकसान होगा। अब कई लोगों को लगता है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि नुकसान कभी ना हो, तो दोस्तों मार्केट में नुकसान होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नुकसान में निकलते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रॉफिट में निकलते हैं। अगर ज़्यादा वक्त अगर आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं तो अल्टीमेटली आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए। तो इंपॉर्टेंट है समझना ये कि रिस्क छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़रा देखिए रिस्क इतना है, रिवॉर्ड यहाँ तक हो सकता है दोस्तों। क्या मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। बट आप यहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो रिस्क तो क्लियर है कि इसके नीचे गया तो इतना ही लॉस के साथ मैं निकल जाऊंगा, लेकिन रिवॉर्ड का जो है शायद मार्केट यहाँ से जाके नीचे गिर सकता है, शायद यहाँ से जाके मार्केट नीचे गिर सकता है, यहाँ से जाके गिर सकता है, यहाँ से भी जाके नीचे गिर सकता है, यहाँ से भी जाके नीचे गिर सकता है। कोई भी जो जगह है कहीं से भी मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है, मार्केट पीछे नीचे की तरफ गिर सकता है, लेकिन हम ट्रेड यहाँ ज़रूर लेंगे क्योंकि रिवॉर्ड मेरा यहाँ तक है। मैं बैठा रहूँगा, अगर इनकेस मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो यहाँ तक मार्केट पहुँच जाएगा। ठीक है, सो इसी स्ट्रैटेजी का मैं इस्तेमाल करता हूँ और अपने हर वीडियो में, हर सेशन में, हर क्लास में मैं सारे अपने पेड क्लासेस में पढ़ाता रहता हूँ कि यहाँ बाई ज़रूर कीजिए अगेंस्ट द ट्रेंड। और अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो इस लो पे तो ज़रूर ट्रेड कीजिए, जैसे ब्रेकडाउन हो। फिर मार्केट अगर ऊपर जाए, सेल ऑन राइज हो, फिर सेल कीजिए। तो डाउन साइड में तो हम सेल करने वाले हैं, कंफर्म है। अगेंस्ट द ट्रेड हम कब लेंगे? यहाँ पे। अप ट्रेंड में सेम, हायर हाई बना, हायर लो बना, ब्रेकआउट पे तो हम बाई ज़रूर करेंगे। इस सपोर्ट के पास आएगा बाई ऑन डिप, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट पर बाई, मतलब बाई ऑन डिप। कोई रिटेस्ट पे एंट्री कहता है, कोई पुल बैक पे एंट्री कहता है, सबका मतलब एक ही है दोस्तों। तो यहाँ पर बाई करते हैं, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो जब तक मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है हायर लो के क्रम में, तब तक आप सिर्फ बाई कीजिए। और जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा, लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन किया, ये स्विंग लो टूटा, आप यहाँ सेल करते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब जरा देखिए रिस्क इतना है दोस्तों। अब आपके मन में जब यहाँ ट्रेड लेना होता है तो मन में हमेशा ये संदेह, ये डाउट, ये द्वंद्व चल रहा होता है, क्या ये मेरे फेवर में जाएगा मार्केट, क्या मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा मार्केट। ये सारी लड़ाइयाँ चल रही होती है मन में। लेकिन मैं बार बार कहता रहता हूँ दोस्तों कि मार्केट में ट्रेड जो आपको चार्ट में दिखाई दे वही कीजिए। मन को क्या लगता है, दिल को क्या लगता है, उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये हो सकता है कि आपने ट्रेड यहाँ इनिशिएट किया, मार्केट आपके अगेंस्ट में जा सकता है, तो ये तो कंफर्म है ना कि अगर अगेंस्ट में जाएगा तो हम और आप यहाँ निकल जाने वाले हैं स्विंग हाई के ऊपर, राइट। तो लॉस तो डिफाइंड है कि इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ या नहीं लेने वाली हूँ, अगर कोई महिला मेरे मित्र देख रही हैं तो। सो हम वेट करते हैं कि स्विंग हाई जैसे ही टूटेगा हम निकल जाएंगे। लेकिन आप ज़रा सोचिए, रिवॉर्ड तो दोस्तों यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट अगर गिरा तो यहाँ तक गिर सकता है कि नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं गिरता है तो मार्केट यहाँ तक पहुँच भी जाता है। तो ऐसे ट्रेड को मिस मत कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे ट्रेड को कैप्चर कीजिए। स्टॉप लॉस छोटा सा है दोस्तों, है ना। इतना सा रिस्क अगर आप मार्केट में नहीं लेंगे तो फिर ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ब्लंटली कह रहा हूँ, फिर ट्रेडिंग नहीं है आपके लिए। फिर कुछ ऐसा काम पकड़िए, फिर कुछ ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ आपको लगे कि नुकसान ना हो। एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, एफडी में करेंगे फिर वहाँ कंफर्म है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन एक बात जान के रखिए, क्या एफडी या फिर आप रियल एस्टेट कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, क्या 100% सिक्योर है वो इन्वेस्टमेंट? नो। इवन आपको ये भी पता है कि अगर एफडी में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर 1-8 करोड़ रुपये आपके पास है, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया एफडी में, कहीं बैंक बंद हो जाए, बैंक भी बंद होता है, आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र एंड सिंध बैंक बंद हो चुका है महाराष्ट्र में, है ना। तो अगर बैंक बंद हो गया तो बैंक सिर्फ लाइबल है 5 लाख रुपए देने के लिए, 95 लाख रुपया गया आपका। तो रिस्क तो हर जगह है। ज़मीन में अगर आपने इन्वेस्ट किया, ज़मीन आपको लगता है कौन उठा के लेके जाएगा? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको एक्वायर कर लिया, हड़प लिया, तो फिर जाइए कोर्ट कचहरी के मामले में, तो नुकसान तो वहाँ पर भी है ना, फंस सकते हैं हम। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझना है कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क का सामना तो उठाना पड़ेगा आपको, लेकिन रिस्क छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए, राइट। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि रिस्क छोटा सा है, रिवॉर्ड यहाँ तक इतना बड़ा है, आ सकता है मार्केट यहाँ पे। लेकिन अब इसको कैप्चर करने का तरीका होता है। आप अगर सोचिए बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या फिन निफ्टी या कोई भी जो मिड कैप निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में अगर आप काम कर रहे हैं या ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं और आप एक लॉट में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑप्शंस के ट्रेडर हैं वो समझ पाएंगे, जो ऑप्शंस के ट्रेडर नहीं है आप समझ लीजिए कि जब आप इंडेक्स में या किसी भी ऑप्शंस के इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पर एक क्वांटिटी दोस्तों आप बाई नहीं कर पाते, है ना। एक क्वांटिटी आप बाई नहीं कर पाते, आपको बाई करना होता है एक होल लॉट। अब जैसे बैंक निफ्टी की बात करें तो एक लॉट में 30 क्वांटिटी होता है, राइट। निफ्टी में 65 क्वांटिटी होता है, तो एक लॉट कम से कम लेना होता है। तो अगर आप एक ही लॉट में ट्रेड करेंगे तो आप कैसे फिर यहाँ तक वेट कर पाएंगे?
मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। अगर आप एक लॉट में ट्रेड ले रहे हैं और अगर आपने सेल किया यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बैठने का कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं। आपके मन में हर वक्त डर डर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि लगेगा कहीं मार्केट यहाँ से घूम ना जाए, कहीं मार्केट यहाँ से घूम ना जाए। लेकिन अगर आप यहीं कहीं 10 लॉट के साथ बैठे होते, शायद आपके पास आज फंड उतना ना है, लेकिन फंड कल को आ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। आज फंड नहीं है तो आपको लगेगा सर मैं क्या करूं, तो आप कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है कि एक लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 1:2 कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आपने ट्रेड यहाँ लिया, स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, स्विंग लो आपका 1:2 जो मिनिमम अचीव कीजिए, उसके बाद निकल जाइए। लेकिन अगर आप 10 लॉट में कर रहे हैं, 20 लॉट में कर रहे हैं, 25 लॉट में कर रहे हैं, 30 लॉट में, बड़े क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका 1:2 अचीव हुआ कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिए, फिर नेक्स्ट टारगेट आया कुछ क्वांटिटी निकालिए, नेक्स्ट लेवल आया कुछ क्वांटिटी निकालिए, नेक्स्ट लेवल आया कुछ क्वांटिटी निकालिए, नेक्स्ट लेवल आया फुल क्वांटिटी निकाल दीजिए। इस तरह से क्या हुआ, आपने एक पूरे ट्रेंड को कैप्चर किया, आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया, रिस्क छोटा सा तो है ना। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना होता है। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की मार्केट की बात हो गई। अब दोस्तों एक बात आपको और बताता हूं जिसके ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करने बैठा हूं। दोस्तों तीसरा है जिसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। साइडवेज मार्केट में हम क्या करते हैं कि मार्केट अगर कभी इस तरह से रेंज में बैठा हुआ है, इस तरह से कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सेम रेंज में घूम रहा है मार्केट, है ना, ये एक साइडवेज मार्केट है। मार्केट कभी इस तरह से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, राइट, इस तरह से मार्केट घूम रहा है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लो फिर सेम हाई, हायर लो, सेम हाई, हायर लो। आप देख रहे हैं कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है ना, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, बार बार आप देख रहे हैं कि सेम सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर चला जा रहा है और हाई नहीं टूट रहा है। तो इन सब मार्केट को हम लोग कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। ऐसे मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज बाउंड मार्केट। तो रेंज बाउंड मार्केट में हम जनरली क्या करते हैं, दो ही स्ट्रैटेजी होता है। एक सपोर्ट के पास बाई, रेजिस्टेंस के पास सेल। या तो ये कीजिए, सपोर्ट के पास प्राइस आए तो बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, या तो फिर आप ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए। बस यही दो स्ट्रैटेजी काम आती है। तो हम ऑप्शन बायर के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम जो ऑप्शन बायर्स हैं, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, तो जो ऑप्शन बायर हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है ब्रेकआउट की। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो जितने लोग यहाँ सेल करके बैठे हैं, जितने लोग यहाँ ऊपर सेल करके बैठे हैं, उन सभी लोगों का एसएल होगा दोस्तों ऊपर, एसएल होगा ऊपर, एसएल होगा ऊपर, स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं, एसएल होगा ऊपर। जो नए लोग हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो में आए हैं, शायद ना समझ पा रहे हो दोस्तों, जो बाई करता है वो सपोर्ट के पास बाई करता है, जो सेल करता है वो रेजिस्टेंस के पास सेल करता है, जो सपोर्ट के पास बाई करता है वो बायर कहलाता है, राइट। तो बाई जो करेगा वो एसएल नीचे लगाता है, जो सेल करता है एसएल ऊपर लगाता है। इस तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है कि अगर नीचे बायर हैं, ऊपर सेलर हैं, ऊपर सेलर नीचे बायर हैं, तो जिस तरफ ब्रेकआउट होगा, अगर ये प्राइस ऊपर निकला तो ऑलरेडी मार्केट आप देख रहे हैं बाइंग साइड से ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। अब जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर बाई करेंगे इस जगह पे, और जितने सेलर थे वो सारे के सारे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जो सेलर हैं वो मार्केट से निकलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, जो सेलर हैं वो मार्केट से निकलते वक्त बाई करेंगे, क्लियर, मार्केट में बाई करेंगे। तो एक तो नीचे से स्ट्रेंथ है बाइंग का, प्लस ब्रेकआउट भी बायर सेंटर किए, प्लस सेलर भी बायर बन गया, तो ये मोमेंटम में मार्केट ऊपर निकलता है। जिसकी वजह से आप लोगों को मैं ये कहता रहता हूँ कि जब ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, और जब ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पे सेल करना चाहिए, राइट। ये हम लोगों को इस तरह से प्लान करना चाहिए ऑलवेज। ये बुक में भी चीज़ें दी हुई हैं कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना चाहिए। बट आप लोगों को मैं इतने कन्विक्शन के साथ क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ दोस्तों। तो जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अब रही बात कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर और एक एजुकेटर हूँ। तो मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ। तो मेरा होल जो मोटिव है आप लोगों को एजुकेट करना है, ना कि सलाह देना कि यहाँ बाई कीजिए, यहाँ सेल कीजिए। ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये मार्केट में ऐसा ही होता है, और इसको देखते हुए मैंने जो भी ट्रेड लिया है आज तक, जो मुझे रिवॉर्ड मिला है, तो मैं आप लोगों तक इसको पास ऑन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी दो पैसे यहाँ से कमा पाएं, राइट। तो ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कभी इस तरह से मार्केट अगर बने दोस्तों, इस तरह से मार्केट अगर कभी बने कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, और आप देख रहे हैं कि मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो कभी भी जब ये मार्केट नीचे गिर रहा होता है दोस्तों, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब ये स्विंग हाई कभी भी ब्रेकआउट होता है ना यहाँ पे, तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट, ये हमारा होता है, क्लियर। जब हम बाई करते हैं ये नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम फर्स्ट टारगेट इसे, सेकंड टारगेट इसे, थर्ड टारगेट इसे अचीव करते हैं।
अब रही बात कि आपके पास समय कितना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और ये सोचिए कि पिछले 15-20 दिन का सेटअप है, मान के चलिए ये सेटअप 15-20 दिन का है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मार्केट जो 15-20 दिन का सेटअप है यहाँ तक मार्केट एक दिन में पहुँच जाएगा? नो, मुश्किल है। सो इसलिए हमें क्या है, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट अचीव करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपके पास थोड़ा समय है, आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आप बैठ सकते हैं ना यहाँ बाई करके, यहाँ तक मार्केट जनरली यहाँ तक पहुँचता है। अगर यहाँ से गिरा है तो जनरली यहाँ तक पहुँचता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपने ट्रेड यहाँ लिया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, आप 1 बाई 1 टारगेट कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए और इस जगह पे जाके फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो जब कभी भी दोस्तों मार्केट गिरता है तो ऐसे ही गिरेगा, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ मार्केट नीचे गिरता है। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो वेट कीजिए कि ये जहाँ गिरना शुरू हुआ है यहाँ से, तो जब कभी यहाँ से ब्रेकआउट हो तो बाई कीजिए। अब भले ही आप 1 बाई 1 आप अचीव कर रहे हैं टारगेट, बट मार्केट यहाँ तक जा सकता है। सो यहाँ पे आप फुल प्रॉफिट बुक कीजिए, है ना। और इसी के बेसिस पे मैं हर दिन ट्रेड लेता हूँ। मैं इवनिंग में इंडेक्स एनालिसिस के दरमियान में जो मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे होता है, मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ रात को 9 से 10 के बीच में। जिन लोगों को हमारे इंडेक्स एनालिसिस के बारे में नहीं मालूम है, तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि हमारा जो नंबर है, मैं यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये नंबर है, इसको आप चाहें तो जॉट डाउन कर लीजिए। इस नंबर को 9836, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए हाई लिख के, या फिर आप लिख दीजिए कि आई नीड टेलीग्राम लिंक। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में मैं 3 दिन इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर ओवरऑल मतलब ऑल ओवर इंडिया से, अक्रॉस द वर्ल्ड से लोग क्लासेस ज्वाइन करने आते हैं। वो फ्री सेशन होता है जहाँ पर मैं सिर्फ इंडेक्स की चर्चा करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, इन 3 इंडेक्स के बारे में बात करता हूँ, जहाँ प्योरली हम चार्ट पर काम कर रहे होते हैं, प्राइस एक्शन की बातें कर रहे होते हैं। तो वो आपको सीखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम मैं मार्केट आवर में चार्ट शेयर करता हूं, तो जो प्राइस एक्शन को समझ रखते हैं, जो प्राइस एक्शन को समझते हैं, उस चार्ट को देखिए वो अनुमान लगा पाते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। वो सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। लेकिन जो बिगनर है, जो मार्केट में नया नया आया है, जिससे मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, उन सभी लोगों के लिए ये कोर्स है। अगर आप चाहते हैं हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो 22nd ट्रेनिंग बैच होगा, और ये इवनिंग बैच है दोस्तों। ये सैटरडे संडे रात को 9 से 11 बजे का बैच है, जो कि फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, फेब से स्टार्ट होने वाला है। कोर्स की फ़ी है 15,000 रुपीज़। और क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। बट मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो दोस्तों है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन सीखने के लिए लोग अक्रॉस द वर्ल्ड आते हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पेमेंट इसी नंबर पर, गूगल पे चाहे फ़ोनपे के थ्रू होता है। अब रही बात दोस्तों कि कुछ लोग होंगे जो कि हज़ारों वीडियोस देख चुके होंगे मार्केट में। हज़ारों वीडियोस देखने के बाद उनको ये लगता है कि शायद अब मैं मार्केट में सब कुछ सीख चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ, अब मुझे किसी कोर्स को सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल वो हज़ारों लाखों रुपए गंवा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अहंकार को त्यागिए। अगर आपको लगता है कि नुकसान आपके निरंतर हो रहे हैं और अभी भी आपको सीखने की ज़रूरत है, तो एक समर्पण भावना से, सीखने की भावना से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, अगर अहंकार मन में रह जाता है ना कि मुझे सब आता है, तब तो कोई नहीं सिखा पाएगा। जो ऑलरेडी भरा हुआ ग्लास है उसमें और कितना पानी भरेंगे। सो ये समर्पण भावना से, सीखने की भावना से अगर आपको आना है कि नहीं सर मुझे सीखना है, बिना सीखे मार्केट से हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो आप लोगों का स्वागत है। और ख़ास करके जो नए लोग हैं, जो सिर्फ 1-2 वीडियोस देखते हैं और उन्हें लगता है मार्केट से पैसे बनेंगे, उनके लिए ये मैं पहले ही बता दूं कि आप पूर्ण रूप से तैयारी करके मार्केट में आइए। क्योंकि जो चार्ट की बातें हो रही है दोस्तों, मेरे सिलेबस में मैं 1 महीना लास्ट के, मैं 3 महीने के कोर्स में लास्ट में 1 महीने लगातार मैं चार्ट पे काम कराता हूँ। तो शुरुआत का जो 2 महीना होता है वहाँ बेसिक से लेकर एडवांस की मैं लर्निंग कराता हूँ। जब तक बेसिक्स नहीं समझेंगे, एडवांस चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो ये पूरा एक हॉलिस्टिक ग्रोथ किस तरह से करनी है, मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, बेसिक से एडवांस पूरा सारा पार्ट हम कवर करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नाम नंबर सब कुछ शेयर कर दिया है। बैच स्टार्ट होने वाला है फरवरी से। तो अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे कि जो मार्केट साइडवेज अगर रहा दोस्तों, या कभी भी मार्केट अगर गिर रहा है कहीं से, इस तरह से मार्केट गिर रहा है, तो आप बस धैर्य रखिएगा और वेट कीजिएगा। हर जगह जहाँ से ये ब्रेकआउट होने वाला है स्विंग हाई, इस जगह पे ट्रेड लेने के लिए तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे बाई कीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए। मार्केट धीरे धीरे करते करते ऊपर पहुँच जाता है दोस्तों। और इसी की वजह से मैं इतने कन्विक्शन के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और कह पाता हूँ, ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस डेटा है यही कह रहा होता है। और हम हैं एक टेक्निकल एनालिस्ट, हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, है ना। हम कोई भविष्यवाणी करते हैं हम लोग नहीं।
हम चार्ट को देखते हैं, प्रीवियस जो डेटा है वो बताता है, उसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं। तो आज ज़रा देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्रेड डिस्कस करता हूँ जो मैंने आज ट्रेड लिया था, उसके बाद मैं आऊँगा पूरा बैंक निफ्टी का जो इतिहास में जो आज तक हुआ है उन सारे पहलुओं को डिस्कस करूँगा ताकि आपको और मज़ा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रेड का ज़रा शेयर करते हैं। तो ज़रा देखिए, कल मार्केट इस तरह से था, मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। कल मार्केट यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, सॉरी आज का चार्ट यहाँ पे मैंने सुबह फर्स्ट चार्ट ये शेयर किया है, और ये चार्ट ज़रा देखिए डेली का चार्ट है, सभी लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। ये मैंने चार्ट जब पोस्ट किया था सुबह 9:08 पे, टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था। जो टेलीग्राम में नहीं है, टेलीग्राम का लिंक ले लें व्हाट्सअप करके। तो मार्केट अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे इस जगह से ऊपर गया है। अगर आप देखिए तो ये यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ है, लोअर लो बनाया था मार्केट ने, लोअर हाई, मार्केट नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, फिर सेम लो, मार्केट ऑलमोस्ट सेम हाई तक पहुंच गया, फिर सेम लो। तो ज़रा सोचिए, जब मार्केट इस सपोर्ट के पास आता है दोस्तों, तो सपोर्ट के पास हम क्या करते हैं? बाई करते हैं, ऑलवेज बाई करते हैं। तो बाई करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि डेली का टाइम फ्रेम है, तो क्या दोस्तों हम क्या यहाँ तुरंत बाई कर लें और हम वेट करें इंट्राडे में कि मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा? नो, ये पॉसिबल नहीं है कि इंट्राडे में यहाँ तक हम एक ही दिन, पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, बट जनरली पॉसिबल नहीं होता है मार्केट की एक दिन में यहाँ तक अचीव कर दे। जो मार्केट 1, 2, 3, 4 दिन में मार्केट नीचे आ रहा है, वो हम चाह रहे हैं एक ही दिन में ऊपर चला जाए, ये कभी कभार होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अब आपको फिर से बता रहा हूँ, मार्केट जब गिरता है दोस्तों, तो हर कैंडल का हाई 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 हम रीड करते हैं लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। अभी ये ब्रॉडर पिक्चर है, अब यहीं पे समझने की बात है दोस्तों, इस चीज़ को बहुत गहराई समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा काम डाउन होइए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट जो है ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं इतने दिनों की कैंडल है। तो मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया, मार्केट को यहाँ से गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो सेम हाई सेम लो, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं, अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा? जैसे ही ये दोस्तों स्विंग हाई टूटेगा तो आप नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक मार्केट पहुंचेगा कि नहीं, है ना, मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा। सो आप आराम से यहाँ ट्रेड लेके ऊपर तक आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बात हो रही है कि इंट्राडे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कैसे ट्रेड लें? अगेन जहाँ से मार्केट गिरता है ऑलवेज देखिए, इस जगह से जैसे मार्केट नीचे गिरा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई सेम लो, इस तरह से गिरा है ना। यहाँ से ज़रा देखिए, जब मार्केट गिरा है तो ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई। तो जब ऐसे जहाँ से गिर रहा होता है मार्केट, तो स्विंग हाई जब भी ब्रेकआउट होता है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ आया है, ये हाई प्राइस है, तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है यहाँ बाइंग आती है, नेक्स्ट टारगेट हमारा मेजर यही रहता है ना, जहाँ से मार्केट गिरा है यही होता है, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब जब मार्केट ये ज़रा देखिए ऊपर गया, लोअर हाई सेम लो। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो रहा है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जाता है। तो ऐसे हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो ज़रा देखिए, आज सुबह मार्केट जब मैंने 9:08 पे पोस्ट किया है, तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, देख पा रहे हैं। कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी और ये विक जो था कल का, ये हाई यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। आज मार्केट की ओपनिंग हुई है कहाँ? यहाँ, और पहले मार्केट नीचे आया। तो अगर आप देखें तो मार्केट ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना दिया है। अब अगर ब्रेकआउट होगा, बाइंग होगी, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जाएगा, मार्केट 60,000 तक जाना चाहिए, राइट। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। तो अगेन दोस्तों, मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे बाई कर लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपना जो प्रैक्टिस है उसको ही साझा कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। अगेन अगर आप लोगों को कहीं कुछ बाई करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। सो इस जगह पे आप अगर ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे ना, नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। अब ज़रा देखिए, मैंने चार्ट शेयर किया है, आर्ली चार्ट, ये दिख पा रहे हैं आप लोगों को, 1 घंटे का चार्ट है। तो 1 घंटे के चार्ट में आप क्या देख पा रहे हैं? मार्केट इतना ऊपर गया। कल अगर देखें दिन भर मार्केट एक साइडवेज में था। जिन्हें नहीं मालूम, आप बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिए, ओपन करके ज़रा देखिए, आपको दिख जाएगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ दिन भर कंसोलिडेट किया। तो कंसोलिडेशन जब भी होता है दोस्तों, तो आपको ऑलवेज ध्यान देना है कि मार्केट हायर हाई बना, हायर लो बना, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अब ये स्विंग लो टूटे तो मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, या तो ये ब्रेकआउट हो तब मोमेंटम देखने को मिलेगा, राइट। तो ये क्लियर है कि अगर कल दिन भर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएगी, बाई करना चाहिए, ऊपर तक का प्लान होगा। हाँ, बीच में छोटे छोटे टारगेट्स हैं, क्योंकि ये 1 घंटे का लेवल है दोस्तों। 1 घंटे का लेवल क्या होता है, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो जब आपका टाइम फ्रेम छोटा होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक बैठने में हालत ख़राब होती है दोस्तों, ये सच्चाई है। ये एक बार में यहाँ तक अचीव लोग नहीं कर पाते हैं।
तो आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। कहने का मतलब है टारगेट को डिफाइन कीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। कैसे कैसे, ये जरा देखिए, ये मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। ये जो स्विंग हाई था ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ये फर्स्ट टारगेट, इसे अचीव कीजिए। इससे क्या होगा कि आप कुछ प्रॉफिट आपने बुक कर लिया तो आप सेफ जोन में चले गए कि अब आपको घबराहट नहीं होगी। फिर जब यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ से कोई ब्रेकआउट हो जाए, अगेन बुक कीजिए, नेक्स्ट टारगेट है 60,000, यही होगा। तो आपने क्या किया, आपने इसी चीज़ को, इसी टारगेट को दो टुकड़ों में बांट लिया। फर्स्ट टारगेट बीच में यहाँ पे है फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ, तो दो टुकड़ों में आपने दोनों टारगेट अचीव कर लिया। बट ट्रेड का जो स्ट्रक्चर है आपको क्लियर हो गया है कि मार्केट में बाइंग यहीं से आएगी, है ना। अब जरा देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट दोस्तों यहाँ से गिरा है, तो जब तक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है हम लोअर लो कहते हैं, जब ग्रीन कैंडल बनता है लोअर हाई, जब ये लोअर लो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर जरा देखिए ऊपर गया मार्केट, अब ये सेम लो बना दिया। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, यहाँ बाइंग करनी चाहिए। अब बाइंग होने के बाद क्या सीधे मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा, नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये जो जहाँ से गिरा है वहाँ तक संभावना है ना कि मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। सो हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 टारगेट अचीव करते जाते हैं, टारगेट अचीव करते जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारा टारगेट ये होगा। अब जब ये बड़े टाइम फ्रेम को देखें कि मार्केट लोअर लो बनाए हैं, लोअर हाई सेम लो, अब जब ये स्विंग हाई टूट जाएगा दोस्तों तो फिर मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, जहाँ से मार्केट गिरा है ना, पहुँचेगा ना। तो ज़रा देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है, इसके बाद ये चार्ट मैंने शेयर किया था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और मैंने ये लेवल मार्क करके भेजा था कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट होता है तो ये टारगेट होगा। चूंकि 9:10 पे मार्केट ओपन नहीं होता है दोस्तों, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो मैंने आप लोगों के साथ ये सारा कुछ जो शेयर किया था इसलिए ताकि प्री ओपन मार्केट के चार्ट को देखते हुए आप प्लान कर पाएँ, है ना। तो अभी इसके बाद अब क्या क्या हो सकता है, मार्केट सपोर्ट के पास अगर खुल जाए तो ये हायर हाई है, हायर लो है, यहाँ तक मार्केट ने क्लोजिंग दिया था कल, अगर सपोर्ट के पास आएगा तो सपोर्ट पे बाइंग आएगी, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है ना। अगर कहीं ये ब्रेक डाउन हो जाता, कहीं गैप डाउन खुल जाता, तब ये हायर हाई हायर लो सेम, ये ऊपर गया था सेम हाई, ब्रेक डाउन हो जाता तो फिर ये लोअर लो बन जाता, फिर मार्केट ऊपर जाता, लोअर हाई होता, फिर सेल ऑन राइज होती, मार्केट में गिरावट होता। और मार्केट अगर ऊपर खुल जाए इस जगह पे तो ये क्या कहलाएगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई, है ना। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास खुल जाए, यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बने, मार्केट में सेलिंग आएगी, मार्केट नीचे आएगा, फिर जब सपोर्ट के पास आएगा, चूंकि ये अप ट्रेंड हो गया दोस्तों, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो जब सपोर्ट के पास आएगा बाइंग आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा देन नेक्स्ट टारगेट ऊपर जाएगा। ऐसे ही प्लान करते हैं ना। तो ज़रा देखिए ये मार्केट नेक्स्ट मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शेयर किया कि मार्केट इस तरह से एक पैटर्न बना रहा है और कल से ही मार्केट पूरे दिन भर मार्केट कंसोलिडेट किया है और इस तरह से मार्केट हायर लो बनता जा रहा है ना, इस तरह से। इसे हम लोग एक्सेंडिंग ट्रायंगल भी कहते हैं। तो एक्सेंडिंग ट्रायंगल तो दोस्तों सिर्फ नाम है, बट आपको समझना है कि मार्केट साइडवेज में है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट होता तो हायर हाई हायर लो बन जाता, या तो लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन हो जाता, ये ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान है। लेकिन साइडवेज मार्केट में ना मार्केट हाई तोड़ रहा होता है ना लो तोड़ रहा होता है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर ये ब्रेकआउट होता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ऊपर, ये उसके बाद ये ऐसे ही अचीव करते। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट मैंने ये पोस्ट किया था, सॉरी इसके पहले मैंने लिखा था, ज़रा मैं दिखा देता हूँ। ये जब मैंने पोस्ट किया था उसके बाद मैंने लिखा था कि ट्रेड कब करना चाहिए। ये ज़रा देखिए मैंने लिखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एंटायर डे मार्केट साइडवेज रहा, सो आज ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली कीजिए। जब कल मार्केट साइडवेज रहा है तो आप ट्रेड कब लेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ब्रेकआउट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, है ना। ये 9:15 पे मैंने लिखा है ब्रेकआउट बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। अब मैं तुरंत 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन किया, मार्केट की जो ओपनिंग थी मैंने देखा प्री ओपन मार्केट में कि गैप अप खुल रहा है। कल की क्लोजिंग यहाँ थी, मार्केट ओपन यहाँ हो गया। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये आर्ली और डेली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है पर्पल जोन में। तो अगर मार्केट यहाँ ऊपर खुला तो ये हायर हाई कहलाएगा, मार्केट नीचे आएगा ये सपोर्ट, ये क्या कहलाएगा, हायर लो। तो जब ये हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया, यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाएगा इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर निकलते बाइंग हो जाएगी। तो आपको देखना है कि बाइंग ले लेनी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे, और आपका फर्स्ट टारगेट ये जो ब्लू लाइन ये मैंने मार्क किया था, फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। तो देखिए दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट, यही मेरा फर्स्ट टारगेट था जो मैंने सुबह लिया है। अब नेक्स्ट ट्रेड कहाँ होना चाहिए आपका। अब जरा देखिए मार्केट ये अचीव कर लिया, ये देख रहे हैं बीच का लेवल, ये अचीव हो गया। तो जब मार्केट ने हायर हाई हायर लो ये अचीव कर लिया, ये कैसे हुआ, ये क्या मुझे कोई भविष्यवाणी आती थी, ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इस जगह से ब्रेकआउट आने पे नेक्स्ट टारगेट यहाँ आना चाहिए, आप पूरे कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले पाएंगे। कितना भी मार्केट उठा पटक करे आप टच से मस नहीं होंगे, आपका कन्विक्शन इतना रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं। लेकिन जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे आप ऑलवेज शेक करते रहेंगे, घबराते रहेंगे, कांपते रहेंगे।
अब इस जगह पे ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ मार्केट अगर यहाँ से निकले तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होगा 60,000 का, है ना, होना चाहिए। तो ज़रा देखिए नेक्स्ट टारगेट अभी यहाँ पे साझा करता हूँ, मार्केट अभी यहाँ पे पहुँचा है, ये हायर हाई, ये ज़रा देखिए ब्रेकआउट कर चुका है, ये जो ब्लू लाइन था इसे अचीव करके मार्केट ऊपर पहुँच गया है, ये 60,000 के पास पहुँचने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पहुँच गया, इस जगह ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट टारगेट 60,000 तो रहेगा ना, ये है ना, नेक्स्ट टारगेट हमारा 60,000 ही होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट अगर यहाँ जा रहा है तो 60,000 पे पहला प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ज़रा देखिए इस जगह तक लगभग मार्केट पहुँच गया था। अब मैं आप लोगों को ये शेयर करता हूँ, ज़रा देखिए ये आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ पहुँच गया, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पहुँच गया 60,000 के लेवल पे। 60,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, क्योंकि मेजर सेलर यहीं बैठे हैं दोस्तों 60,000 के नंबर पे। तो आप लोगों को ऑलवेज देखना है कि भाई मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, मार्केट ये अचीव कर लिया, ये हमारा जो ओवरऑल ट्रेड है यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए इंट्राडे का। अब ऐसे जगह पे जब आप देख रहे हैं इतनी बड़ी मोमेंटम आई है, क्या आप एक छोटा सा पुलबैक अगर ब्रेकआउट हो तो क्या बाई करना चाहिए? नो, नेवर, कभी नहीं, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा आपको मूव दे चुका है। अब अगेन यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो ही बाई करना चाहिए, राइट। तो ये इतने कन्विक्शन के साथ मैं यहाँ तक क्यों बैठ पाया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पता था कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे करके आया है दोस्तों, तो ये हर दिन हमेशा आप नोटिस कीजिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो ये अचीव होगा, ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब ये स्विंग हाई टूटे तो आपके पास अगर लॉट साइज ज़्यादा है तो बाई करके यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, कुछ क्वांटिटी ऐसे करके बुक करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है, अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि मार्केट यहाँ पहुँचेगा। तो ज़रा देखिए अब मार्केट कहाँ पहुँच गया है, इस चार्ट को ज़रा देखिए तब आप समझ पाएंगे मार्केट अभी कहाँ पहुँच गया दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल के पास। ये ज़रा देखिए मार्केट अचीव कर गया है ना। तो मार्केट जहाँ से गिरा था, मार्केट यहाँ से गिरा था, मार्केट उस जगह पहुँच चुका है। सो अब इसे कुछ लोग कह सकते हैं सर क्या डबल टॉप बन गया, वो बाद की बात है, डबल टॉप बना, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, लेकिन जहाँ से गिरा था यहाँ वापस मार्केट पहुँचा है ना। तो इसी कन्विक्शन के साथ आपको भी ट्रेड लेना है, एवरीडे ट्रेड लेना है। अब ज़रा दिखाता हूँ प्रीवियस डेटा, ये तो हो गया जो ट्रेड मैंने लिया था। अब आते हैं कि इस तरह से ट्रेड मैं क्यों ले पाता हूँ, कैसे ले पाता हूँ। ये ज़रा देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, ये ज़रा चार्ट देखिए। आज मार्केट अगर मैं इसको देखूँ, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया है, ये हाई ब्रेकआउट, नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट टारगेट, पहुँच गया इवेंचुअली जहाँ से मार्केट गिरा था, इवेंचुअली मार्केट वहाँ पहुँच गया, इस जगह पे है ना, पहुँच गया। और अब प्रीवियस डेटा देखिए, जब जब मार्केट गिरा है दोस्तों, कभी भी देख लीजिए, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो अगर मार्केट यहाँ से गिरा है, अब ध्यान से समझिएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट गिरा है तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ये अचीव करेगा, देखिए अचीव हो गया है ना। अगर इस जगह देखिए मार्केट गिरा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, तो ये जब ब्रेकआउट होगा, मार्केट यहाँ से गिरा है ना ये ऐसे करके, तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, अचीव हो गया, अचीव हो गया है ना। अभी ज़रा देखिए यहाँ से, ज़रा देखिए मार्केट जब यहाँ से गिरा है, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो है ना। तो जब ये हाई टूटेगा कभी भी ऊपर जाते वक्त तो ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक पहुँचेगा। ज़रा देखिए मार्केट यहाँ पहुँचा, सपोर्ट लेने आया, यहाँ मार्केट पहुँच गया। कभी भी ज़रा देखिए ये मैं क्यों ट्रेड ले पाता हूँ, ज़रा देखिए इस जगह से मार्केट गिरा, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अभी ग्रीन कैंडल है, लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, तो इस जगह से गिरा है, तो अगर यहाँ हमने बाई किया मार्केट यहाँ पहुँचेगा ना। ज़रा देखिए इस जगह से जब हमने बाई किया, मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ से किया है ना, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ से बाइंग हुई। अब जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हुआ, देख रहे हैं मार्केट ऊपर जाके यहाँ सपोर्ट लिया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। फिर आइए किसी भी दिन आके देखिए मार्केट यहाँ से गिरा है, इस जगह से मार्केट गिर रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, देख रहे हैं ना आप। तो जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई सेम लो, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जहाँ से मार्केट गिरा है इवेंचुअली मार्केट वहाँ तक पहुँच जाता है ना, मार्केट पहुँच गया। कभी भी जाके देखिए, कहीं पे भी देखिए, जिस जगह से मार्केट गिर रहा है, इस जगह से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से गिरा, लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहाँ से बाइंग होगी, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, मार्केट पहुँचा। कभी भी देखिए, तो जो ट्रेड हम लोग ले पाते हैं ना इतने कन्विक्शन के साथ, इसी वजह से कि प्रीवियस डेटा पे हमने बहुत काम किया है। यहाँ से मार्केट गिरा है, ये देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अब ये ब्रेकआउट एरिया है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा, बाइंग होगी, मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, है ना। ये धीरे धीरे ही सही, बट मार्केट पहुँचा इस जगह पे, देखिए पहुँच गया ना। तो आपको भरोसा होना चाहिए अपने ट्रेड पे। जब तक आपको अपने ट्रेड पर, अपने सेटअप पर, खुद पर भरोसा नहीं होगा, मार्केट में जहाँ ये थोड़ी बहुत उठा पटक होगी, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। जब स्ट्रक्चर जब पता रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप बैठे रहेंगे, है ना। और भी देख लीजिए, मैं और भी दिखाता हूँ, मार्केट जहाँ जहाँ से गिरा है, इस जगह ज़रा देखिए, मार्केट जब गिरना शुरू हुआ है यहाँ से, ये फरवरी का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर, मार्केट यहाँ से गिरा है, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये ऑलमोस्ट सेम लो।
अब अगर ये स्विंग हाई ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ से निकलेगा मार्केट, यहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचा मार्केट, है ना। अभी जरा देखिए और देख लीजिए, कहीं भी चार्ट को छोटा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं। यहाँ से मार्केट गिरा है, इस जगह से, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, सेम लो। अगर मैं एक जोन मार्क कर लूँ इस तरह से, यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारा, भले ही टारगेट आपने यहाँ अचीव किया या मार्केट नीचे आ गया, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने बाई यहाँ किया तो स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। स्विंग लो के नीचे मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, स्विंग लो अभी टूटा नहीं है। फिर मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर जाते जाते इस जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये जरा देखिए, पहुंचा मार्केट यहाँ पे। तो अगर यहाँ से गिरा है तो यहाँ से अगर बाई किया है आपने तो यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा, क्योंकि आपने डेली का लेवल पकड़ा है इतने दूर से इतने दूर तक, तो ये एक दिन में अचीव तो नहीं होने वाला है, ये पहुँचेगा मार्केट। ज़रा देखिए मार्केट पहुँचा कि नहीं पहुँचा, जिस जगह से मार्केट गिरा था, इसी जगह से मार्केट गिरा था, इस जगह से मार्केट गिरा था यहाँ तक। अब जब आप यहाँ से बाई कर लिए हैं इस जगह से, चाहे इस जगह से, नीचे सपोर्ट पर आपका स्टॉप लॉस है, यही टारगेट होना चाहिए। ज़रा देख रहे हैं इस जगह मार्केट जब पहुँचा है, आके सपोर्ट लिया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, सपोर्ट लिया, है ना। तो जहाँ से भी गिर रहा है मार्केट, कभी भी ज़रा देखिए इस जगह से देखिए मार्केट गिरा है, हमें कब बाई करना होता है? जब मार्केट गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो जब तक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में गिर रहा है हमें बाई करना होता है? नो, ऑलवेज सेल करना है, सेल करते रहिए, सेल करते रहिए। बाई कब करना है? जब स्विंग हाई टूटेगा। अभी देखिए सेम लो, अब ये जब ब्रेकआउट होगा दोस्तों तो बाइंग होगी, बाइंग होगी। देखिए मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, लोग भाग जाएंगे, भागेंगे ना, क्यों भागेंगे? क्योंकि उनको कन्विक्शन नहीं है, उनको चार्ट का नॉलेज नहीं है। आपको पता होना चाहिए मार्केट ऊपर गया, आएगा, आने दीजिए ना, मार्केट सपोर्ट ये है, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ है ना। फिर मार्केट यहाँ आया, घूमते टहलते पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया मार्केट, है ना। फिर जरा देखिए, कभी भी देखिए, कभी भी आप इतिहास के जितने भी चार्ट उठा के देखेंगे, कहीं भी देखिए मार्केट यहाँ से गिरा है, ये हाई हाई हाई, हर कैंडल का हाई देखिए। अब बाइंग कब होगी? जब ये हाई टूटेगा, हाई टूटेगा तो बाइंग आएगी। नेक्स्ट टारगेट देखिए, यहाँ पहुंचा मार्केट, पहुंच गया, कभी भी देख लीजिए इस जगह से मार्केट में गिरावट आ रही है तो इस कैंडल का हाई है, हाई है, हाई है। ये मैं सिंगल कैंडल स्टिक की बात बता रहा हूँ, स्विंग की बात नहीं बता रहा हूँ। अगर मार्केट ये ब्रेकआउट होगा, बाइंग आएगी, मार्केट पहुंचेगा। कभी भी देखिए इस कैंडल का हाई 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 हाई, तो हाई जब ब्रेकआउट हो जाएगा इस जगह से देखिए ये हाई ब्रेकआउट हो रहा है, तो जब हाई ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक पहुंचेगा मार्केट, बट हाँ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए आप लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए कि जब भी कहीं से मार्केट गिर रहा है, इस जगह से मार्केट गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अब ये हायर लो है, पिछले लो को नहीं तोड़ा, तो अब ये स्विंग हाई जब टूटेगा तो बाइंग आएगी, बाई कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, ये स्टॉप लॉस लगाइए, चाहिए स्टॉप लॉस लगाइए। अब ये ऊपर जाके नीचे आता है, घबराइए मत, ये हायर हाई हायर लो, ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट पहुंचा यहाँ पे, पहुंच गया, तो किसी भी जगह पे आप चार्ट को उठा के देखिए। तो जो आप लोगों को, कई लोगों को लगता है ना, कई लोग मुझे पोस्ट करते हैं, सर इतने कन्विक्शन के साथ कैसे आप कह सकते हैं? ये प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ये मार्केट गिरा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब जरा देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ तक, लोअर लो लोअर हाई, ये सेम लो। अगर यहाँ पे मैं बाई करता हूँ, इस जगह पे बाई कीजिए, मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, घबराइए मत, स्टॉप लॉस यहाँ है ना। फिर जरा देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, आप घबरा गए होंगे, भाग जाएंगे, मत भागिए, मार्केट यहाँ से गिरा है, पहुंचेगा मार्केट, पहुंचा मार्केट। कभी कदार अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो पैनिक में मत आ जाइए, मार्केट में कभी कभार तो स्टॉप लॉस देना होगा। अब जरा देखिए यहाँ से मार्केट गिरा है, ये हाई हाई हाई, गिरने वाले प्राइस को देखिए, ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, इस कैंडल का हाई टूटा, बाई कीजिए, मार्केट यहाँ पहुँचेगा। तो इस तरह से आप लोगों को बाई करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई लोग पैटर्न याद कर लेते हैं कि सर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है तो इसको ऐसे ट्रेड करना है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न याद मत कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप बेझिझक आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको समझना सिर्फ इतना है कि इस जगह अगर आप बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस कितना है, इतना, रिवॉर्ड यहाँ तक है ना। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है सेल कीजिए ना, मार्केट नीचे आएगा, लेकिन ब्रेकआउट अगर हो रहा है बाई कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना होता है ऑलवेज, है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप कृपया इस वीडियो के नीचे लाइक करें। और जैसा मैं आप लोगों को इंडेक्स एनालिसिस में बताता हूँ, जितने लोग मेरे बातों से सहमत हैं, हम लोगों ने ये प्लान किया था और डिस्कस भी किया था कि मार्केट अगर इस जगह तक आ गया है, जब यहाँ से बाइंग हुई थी तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट यहाँ तक ओपन हो जा रहा है, यहाँ तक पहुँच सकता है। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखिए यस आप मेरे बातों से सहमत हैं। अगर आपको लगता है नहीं, सहमत नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप लिख दीजिए नो, है ना। और जितने लोग नए लोग आए हैं, जिनको भी ये वीडियो पसंद आई, कुछ भी सीखने को मिला है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए फीडबैक होता है, मैं उस पर काम करूँगा। और
अपने जैसे जो लोग हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितने लोग मार्केट में नुकसान कर रहे हैं उनका मैं भला कर पाऊँ, उनके काम आ सकूँ। और जो सीखना चाहते हैं दोस्तों मार्केट में, आप लोगों के साथ मैंने पहले ही साझा कर दिया है कि मार्केट में बिना सीखे मार्केट से पैसे नहीं बनते। जो सीखना चाहते हैं, नंबर मैंने शेयर कर दिया है, आप दोबारा देख सकते हैं वहाँ पे जाके। 9836969692 मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 22 जो बैच है हमारा वो फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक ही सारी चीज़ें रहीं। अब जो भी आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट के जरिए आप मुझे सूचित कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।